अगर आप इस वचन के प्रति समर्पित नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में पैदा, क्योंकि कुछ भी वचन के बिना पैदा ही नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप? कुछ भी वचन के बिना पैदा ही नहीं हुआ, तो आप कैसे अपनी लाइफ में कुछ पैदा कर सकते हैं या फिर उत्पन्न कर सकते हैं? परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उन्हें एक बाग में रखा और परमेश्वर ने उन्हें कुछ आज्ञाएं दी थी। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी। वहां पर 2 वृक्ष थे, एक भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था और एक जीवन का वृक्ष था। परमेश्वर ने कहा था इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से फल ना खाना। यह परमेश्वर की आज्ञा थी। उसने कहा था जितने भी वृक्ष इस बगीचे में आप देखते हो उसमें से किसी भी वृक्ष के फल को आप खा सकते हैं, लेकिन वहां पर एक वृक्ष था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। परमेश्वर ने उन्हें मना किया था इसके वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन निश्चय ही तुम मर जाओगे। और आप जानते हैं कि किस प्रकार वे शैतान के द्वारा भरमाए गए और भरमाए जाने के बाद उन्होंने पाप किया। और जब उन्होंने पाप किया वे परमेश्वर से अलग हो गए। पहले जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, आपको जानना यह जरूरी है, जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया, परमेश्वर ने कहा था आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएं। समझ पा रहे हैं आप? परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। ये दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। स्वरूप और समानता ये दोनों अलग अलग है। समानता मीन्स वह उसके समान दिख रहा है, स्वरूप मीन्स उसकी तरह वह है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था उसमें कोई कमी नहीं थी, वह पूरी तरह संपूर्ण था, वह सिद्ध था, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी, वह पूरी तरह सिद्ध था। समझ पा रहे हैं आप? परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसमें कोई भी कमी नहीं थी। एक और चीज समझिए, परमेश्वर एक बहुत अच्छा बनाने और रचने वाला है। अब मान लो परमेश्वर ने किसी चीज को बनाया, क्या उसमें कुछ कमी रह सकती है? यही काम परमेश्वर ने किया था जब आदम और हवा को बनाया था। परमेश्वर ने उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी थी, उसमें कोई बुराई नहीं थी। वह परमेश्वर की समानता में थे, वह परमेश्वर के समान दिख रहे थे और परमेश्वर की समानता में उनका स्वरूप भी था। उनका स्वरूप भी परमेश्वर के समान था, वह परमेश्वर के समान उनके अंदर स्वभाव था, उनके अंदर एक ईश्वरीय स्वभाव था जो स्वयं परमेश्वर में था। और एक और चीज आपको समझने की जरूरत यहां पर है, परमेश्वर ने एक मनुष्य को सबसे बड़ा अधिकार जो दिया है वह यह है कि वह व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ भी फैसला कर सकता है, किसी भी चीज का चुनाव कर सकता है वो। और यही काम परमेश्वर ने बाग अदन में उसे दिया, जब उसे वहां पर रखा और उसको आज्ञा दी कि इस फल के वृक्ष को तुम मत खाना, इस वृक्ष के फल को तुम मत खाना। पर उन्होंने किया वही, उनके पास चुनाव था, जो चाहे वो चूज कर सकते थे, जो चाहे वो निर्णय कर सकते थे। अब सुनिए, ये जब बनाए गए ये परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की समानता में थे, लेकिन ये दूर कैसे हुए? अपने निर्णय, अपने फैसले के द्वारा। ये परमेश्वर के स्वरूप से कैसे दूर हो गए? कैसे? जो उन्होंने चुनाव किया, जो फैसला उन्होंने लिया, उस फैसले के द्वारा वह परमेश्वर के उस स्वरूप से अलग हो गए। जब उन्होंने पाप किया, आज्ञा उल्लंघन किया और पाप उनकी लाइफ में आ गया। और आपको पता है पाप बहुत खतरनाक चीज है, समझ रहे हैं आप? कुछ समय पहले परमेश्वर ने मुझे इस बात पर सिखाया, पाप जो एक व्यक्ति के अंदर है, जिस व्यक्ति की लाइफ में पाप है ना, इस दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति को भी उसकी नजरों में वह बुरा बना सकता है उसे। समझ पा रहे हैं आप? जिस व्यक्ति के जीवन में पाप है, इस दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति को भी वह उसकी नजरों में बुरा बना देगा। हालांकि वो व्यक्ति बुरा नहीं है, वह सही है, लेकिन इसकी नजरों में वह अच्छा नहीं रहेगा। पाप ये है। और जब उसकी नजरों में वो अच्छा नहीं, फिर उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करता। जब परमेश्वर के स्वरूप से मनुष्य अलग हो गया, मनुष्य के पास एक स्वभाव जो है हर एक व्यक्ति की लाइफ में वह विरासत में मिलता है, आदम का स्वभाव। समझ रहे ना? विरासत मतलब उसने कुछ भी ना किया हो पर उसके पास वह स्वभाव आएगा ही आएगा।
समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं सभी? मतलब कि आदम के द्वारा ही हर व्यक्ति के अंदर वह स्वभाव पाया जाता है, हर व्यक्ति के अंदर। अब इसे जरूरत नहीं पड़ती कि वह कुछ इसे ढूंढे जाके, यह स्वभाव उसको विरासत में मिला है, जिसके लिए आप उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। आप सुनिए, एक बाप है, उसका बच्चा है, बाप के पास एक बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, बाप के पास एक बड़ी प्रॉपर्टी है, बाप उसका मर गया, उसके बच्चे को अब वो प्रॉपर्टी कमाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसे मिल गई। समझ रहे हैं आप? सेम यही चीज है, आदम का जो स्वभाव था वह सब मनुष्यों में विरासत के रूप में हर व्यक्ति को मिलता गया, और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था अपने समानता में, अपने स्वरूप में, पर वह उसके समानता में तो है, पर वह उसके स्वरूप से अलग है। आज क्या होने की जरूरत है? समानता में तो है, अब स्वरूप मीन्स यह इमेज है, इमेज एक तस्वीर है, और यह इमेज और तस्वीर है यह रिप्रेजेंट करता है या प्रकट करता है उसके नेचर, उसके स्वभाव को। समझ रहे आप? और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यह जो ईश्वरीय स्वभाव है यह मनुष्य कभी अपने आप से पैदा नहीं कर सकता। समझ रहे आप? यह कभी भी मनुष्य अपने आप से पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि यह स्वभाव ईश्वरीय है। कैसे आएगा? समझ रहे हैं आप? यह स्वभाव कोई मनुष्य अपने आप से पैदा नहीं कर सकता। हाँ, इसे दिखाने वाला हम बना सकते हैं, लाइक मुझ में कुछ पवित्रता ही है, मुझ में कुछ नम्रता है, पर वह रियल नहीं होगी। ठीक कह रहा हूं ना मैं? वह दिखाई दे सकती है कि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, मुझ में पवित्रता ही है, बात करने का तरीका मेरा ठीक है, दिखाई दे सकता है, पर वह होगा नहीं। आपके जब पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया था, परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया था, और आज भी एक व्यक्ति को परमेश्वर ही है जो उसे उसके स्वरूप में बना सकता है। समझ रहे हैं आप? सभी सामने देखें, सभी सामने देखेंगे, सभी। परमेश्वर ही है जो एक व्यक्ति के अंदर अपना स्वभाव, उसका स्वरूप बना सकता है। और आज यही हम वचन पर बात करेंगे। हालेलुया। और जब हम मसीह में आते हैं, बाइबल बताती, पतरस कहता है कि तुम्हारा छुटकारा नाशवान वस्तुओं से नहीं, अर्थात सोने चांदी से नहीं, परंतु मसीह के लहू से हमारा छुटकारा हुआ है। और वह बाप दादों का स्वभाव जो हमें विरासत में मिला था, वह मसीह के लहू के द्वारा हमसे निकाला गया। हालेलुया, हालेलुया। एक और चीज, वह स्वभाव जो मसीह के माध्यम से हमें पैदा किया जाएगा, और मसीह के माध्यम से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें बनाया जाएगा और बढ़ाया जाएगा, और वह फल हमारे अंदर आएंगे जो ईश्वरीय स्वभाव के फल को प्रकट कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? ईश्वरीय स्वभाव, गॉडली नेचर, यह एक ईश्वरीय स्वभाव। थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं मैं। इसे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कोई मनुष्य नहीं पैदा कर सकता। बिल्कुल यह ऐसा ही है, किसी पास्टर, किसी प्रचारक, किसी भविष्यद्वक्ता के हाथ रखने के द्वारा आपके अंदर ये फल नहीं पैदा हो सकते। समझ रहे हैं आप? हाँ, अभिषेक जो है वह इम्पार्ट होता है, वह इम्पार्टेशन मिल सकता है आपको। जो अभिषेक एक सेवक के ऊपर है वह आपको मिल सकता है, उसके ऊपर जब आप प्रार्थना की जाए, ले हैंड किया जाए, यह हो सकता है, पर आपके अंदर वह फल पैदा होने लग जाए, यह केवल परमेश्वर काम है। समझ पा रहे हैं आप? ईश्वरीय स्वभाव परमेश्वर ही है जो एक मनुष्य के अंदर पैदा करता है। हालेलुया। और यह पैदा कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। यह कैसे पैदा होता है और कैसे हर व्यक्ति के अंदर बढ़ता जाएगा, और कैसे यह बना रहेगा, कैसे वह व्यक्ति इन चीजों में परिपक्व होगा। और परिपक्व, आप समझते परिपक्व होने का अर्थ क्या है? परिपक्व होना किसी चीज की नॉट स्टार्टिंग से लेकर अब स्टार्टिंग तक सीमित ना रहना, बल्कि यह बढ़ना है। परिपक्व होना बढ़ना है, संपूर्ण होना सिद्धता की ओर बढ़ना है। हालेलुया। और परिपक्व होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो आपने आम लगाया और वो पकता ही नहीं कभी, तो बताओ, वो पकता ही नहीं, तो फिर बताओ कुछ फायदा है उसका?
सेम यही चीज है। आपने कोई पेड़ लगाया है और वह बढ़ रहा है लेकिन पक नहीं रहा, उसका जो फल है उसके लगाने वाले कोई लाभ नहीं है। अब बताओ कोई फायदा है? पौलुस कहता है, पौलुस ने बोया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। समझ रहे हैं आप? पौलुस ने बीज बोया, अपोलोस ने सींचा, पर बढ़ाया किसने? बड़ा कौन हुआ? अब समझिए एक और चीज, यह बात पौलुस तब कहता है जब लोग कह रहे थे मैं पौलुस का हूं, मैं पौलुस का हूं, मुझे पौलुस के द्वारा सुसमाचार बताया गया, मुझे अपोलोस के द्वारा सुसमाचार बताया गया, मैं पौलुस के द्वारा सुसमाचार प्रचार किया गया, मैं इसलिए उनकी कलीसिया हूं। मैं अपोलोस के द्वारा बनाया प्रचार किया गया तो मैं उसकी कलीसिया हूं। क्या ये ऐसा ही है? वो कहता है क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया? वो कहता क्या अपोलोस जो है वह तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? उसने कहा सिर्फ मैंने बोया है, अपोलोस ने सींच दिया है, पर बढ़ाया किसने? तो कलीसिया किसकी है? हालेलुया। भैया क्यों करते तेरा मेरा? हाँ, तेरा मेरा नहीं, ये एक परिवार है। समझ रहे? एक परिवार है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा परिवार है। ये कोई धर्म, एक समाज नहीं है, एक मजहब नहीं, एक परिवार है। कितने लोग मानते हैं ये एक परिवार है? मसीहत एक परिवार है और मसीह की पहचान यह है कि हर व्यक्ति के साथ वह ऐसा व्यवहार करे लाइक वह उसके परिवार का मेंबर है। हालेलुया। इसी हफ्ते एक बात परमेश्वर ने मुझे सिखाई जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एंड मैंने इसमें चलना स्टार्ट किया है और आप भी कर सकते हैं और हम सब मिलकर आशीषित होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे साथ रहने वाला अगर कोई व्यक्ति है, मान लो आदर्श रहता है या फिर राहुल रहता है या निर्मल रहता है, कोई भी रहता है, मेरी फैमिली है, कोई भी रहता है, मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करता हूं यह जरूरी है। मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करता हूं यह क्या है? जरूरी है। अब सुनिए, मान लो मेरे साथ मामा जी है और इनकी जगह पर अगर प्रभु यीशु मसीह हो, मैं कैसा व्यवहार करूंगा? बोलिए, मैं कैसा व्यवहार करूंगा? अच्छा। और दूसरी चीज, हम सभी जो मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, बाइबल बताती है कि वे परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के पुत्र हैं। वे संतान है परमेश्वर की जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और एक बात मुझे बताओ, अगर आपके साथ परमेश्वर का पुत्र है, अब आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? करेंगे कैसा? अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं, उन्हें लगता है करना पड़ेगा ना, अब झुकना पड़ेगा हमें। और यही चीज है फल पैदा करना। आपको पता है, हर वह चीज जो आपसे प्रेशर के द्वारा करवाई जाए, दबाकर आपको करवाई जाए, वह रियल नहीं है, वह रियल नहीं है, वह ओरिजिनल नहीं है, वह सच्चाई से नहीं पैदा हुई, वह बस एक लाइक फॉर्म चढ़ाई गई है, यू नो फॉर्म, किसी चीज को दिखावे के रूप में किया गया है, दिखाया जा रहा है उसे, पर वह रियल में ऐसा नहीं है। पर परमेश्वर चाहता है कि दिखावा कुछ भी ना हो, सब कुछ रियल हो, सब कुछ हृदय से सच्चाई से आए। समझ पा रहे हैं आप? अगर आपके साथ परमेश्वर के पुत्र हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? परमेश्वर की बेटियां हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? गाली देकर, गुस्से से बोलकर, ऊंची आवाज से बोलकर, कैसे करेंगे? समझ रहे आप? अगर आपने ऐसे चलना आरंभ कर दिया, आप आशीषित होंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूं इसमें चलने की, इसी हफ्ते मैंने सीखा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और आप भी कोशिश कर सकते हैं। और मैंने पिछले संडे आपको बताया था कोशिश करने वालों की, और उसमें आलसी मत हो ना, कोशिश करने में। पौलुस कहता है प्रयत्न करने में, कोशिश करने में आलसी मत हो। और आज आलस के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं भाई, सच बता रहा हूं मैं, आलस के ऊपर आज मैं बात करने जा रहा हूं। और अगर आलस आपकी लाइफ में बना रहा, ये बहुत खतरनाक है। आगे बात करेंगे। हालेलुया। सो इस चीज में समझना कि जब आपके साथ कोई बहन है, कोई भाई है, वह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की बेटी है। तो आपको कैसा व्यवहार करना है? चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपका बाप है, चाहे वो आपकी माँ है, कोई भी हो सकता है।
याद रखें, आप जो कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं वह मनुष्यों से नहीं, बल्कि यह समझ कर करें कि आप परमेश्वर के साथ व्यवहार कर रहे हैं। और यह आदत आपकी जिंदगी बदल देगी। हालेलुया। सो आज से आप प्रॉमिस करें खुदा से कि आप जो बाप हैं अपने बच्चों से ऐसे बात करेंगे लाइक आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के एक पुत्र से बात कर रहे हो। हम सभी मसीह में क्या हैं? या हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। हमें क्या करने की जरूरत है? हम एक परिवार है, और परिवार में बंदूक लेकर घूमने की जरूरत है? गालियां देने की जरूरत है? पर ऐसे बहुत सारे जो मसीह लोग हैं जो गालियां देते, शराब भी पी रहे। अब कुछ ऐसा, अब बताओ इसका कुछ फायदा होगा? परिवार के अंदर ये सब चीजें। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर जो फल है कोई मनुष्य पैदा नहीं कर सकता, इवन आप स्वयं पैदा नहीं कर सकते। यह फल केवल परमेश्वर ही है जो आपके अंदर पैदा करेगा। इस बात को आप समझ लें। मैंने बहुत बार देखा है जब लोग अपनी लाइफ में पापों से लड़ रहे होते, संघर्ष कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि वह परमेश्वर के पास जाएं, उसके वचनों में उसके फल को ढूंढे, वे पास्टर के पास जाते हैं। पास्टर, मैं यहां लड़ रहा हूं, मैं यहां संघर्ष कर रहा हूं, मेरे ऊपर हाथ रखो और पैर रखो, बस ठीक हो जाए। मैं अपने मसीह जीवन के शुरुआती दिनों की बात आपको बता रहा हूं। समझ रहे हैं आप? किसी और की नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। हालेलुया, सही बता रहा हूं मैं। किसी के हाथ रखने से नहीं आएंगे। आप खुदा के पास जाओ, वहीं से आएगा ये फल, वहीं से आएंगे। बाइबल में देखें आप, याकूब 1:17-16 पढ़ेंगे। याकूब 1 अध्याय उसकी 16 और 17-18 आयत तक यहां पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा गया है? याकूब कहता है, हे भाइयों, धोखा क्या लिखा है? हे भाइयों, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और उत्तम ऊपर से आता है। कहां से आता है? हाथ रखने से? कैसे आता है? ऊपर से आता है। ऊपर कहां से? ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हालेलुया। हाथ रखने से नहीं आता भैया। अगर आपके अंदर ये भ्रम है तो आज से खत्म कर दें। समझ रहे हैं आप? अब कुछ लोग यहां से चंडीगढ़ जाते हैं, जलंधर जाते हैं, और उनको लगता है कि वहां पर हाथ रखवाएंगे और कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। अगर आप इस वचन के प्रति समर्पित नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में पैदा, क्योंकि कुछ भी वचन के बिना पैदा ही नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप? कुछ भी वचन के बिना पैदा ही नहीं हुआ, तो आप कैसे अपनी लाइफ में कुछ पैदा कर सकते हैं या फिर उत्पन्न कर सकते हैं? यहाँ पर क्या लिखा है? हे भाइयों, धोखा ना खाओ। धोखा, पर धोखा बहुत सारे लोग खा रहे हैं। अब हाथ रखने के पीछे आप लगे हो तो फिर क्या है? धोखा ही तो है। और मैं खिलाफ नहीं हूं, हाथ रख के दुआ करवाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं खिलाफ नहीं हूं। ये एक अच्छी बात है, हम करवा सकते हैं और हम करते भी हैं। और हम निर्भर किस पर हैं? पास्टर पर या फिर परमेश्वर पर? रीजन तो ये है। समझ रहे ना आप? हालेलुया। और आगे क्या कहता है? जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। कैसे? सत्य के वचन के द्वारा। सत्य के वचन के द्वारा। सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य के वचन के द्वारा उसने हमें उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की वस्तुओं में एक प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। कैसे हम उत्पन्न हुए? सत्य के वचन के द्वारा। और उसने हमें ठहराया कि हम उसकी सृष्टि में एक प्रकार के प्रथम फल हो, पहले फल हो। हालेलुया।